नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे और एक बार फिर एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर सुबह सुबह आपके सामने हाजिर हुआ हूं। क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नजदीक आता है तो सभी राजनीतिक दलों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद क्यों आने लगती है? 5 साल तक जब वो विपक्ष में होते हैं या सरकार में होते हैं तब उन्हें बाबा साहब की याद क्यों नहीं आती? जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है या चुनावी वर्ष आता है, सभी राजनीतिक दल बाबा साहब के संविधान को सीने से चिपकाकर और जनता के बीच में जाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या वास्तव में उन्हें चिंता है बाबा साहब के सिद्धांतों की, उनके आदर्शों की, उनके बनाए हुए नियमों की, उनके संविधान की? तो इसी मुद्दे पर आज हम आपसे बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे में लग गए हैं। पिछले 15 साल का अगर इतिहास देखेंगे तो 15 साल में लगातार अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में किसी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। उसके अलावा अगर नंबर 2 पर रही है तो वो बहुजन समाज पार्टी रही है। उसके पीछे बहुजन समाज पार्टी की अपनी मेहनत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बाबा साहब के सिद्धांतों को, बाबा साहब के नाम को अगर विरासत के रूप में किसी ने संजो के रखा है तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। जब मुख्यमंत्री रही वो तो उन्होंने बहुत सारे स्मारक बनवाए, बहुत सारे पार्क बनवाए और उनके एकमात्र जो प्रेरणा स्रोत हुआ करते थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर आते थे वो उनके गुरु काशीराम जी हुआ करते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष में बैठे हों, एक महापुरुष हड़पो अभियान चला रखा है उन्होंने। अखिलेश जी को भी अब दलितों की चिंता सताने लगी है। वो भी रायबरेली पहुंचे, वहां पर काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया। कल मऊ में थे, कल वहां बाबा साहब को बैठ के उन्होंने याद किया। उनके साथ जयंत जी भी थे, उनके साथ चंद्रशेखर आजाद भी थे। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री से लेके और भारतीय जनता पार्टी तक के पदाधिकारियों तक ने अंबेडकर साहब की जयंती को बड़े जोर शोर से मनाया। लेकिन थोड़ा सा समझना होगा, कल जब बहन जी अपना कार्यक्रम कर रही थी, जब कल बहन जी अंबेडकर जी की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने गई, उनको याद करने गई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सामंतवादी, संकीर्ण, जातिवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की है उनके दल को नुकसान पहुंचाने की। उसके बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, जो एक उनका मिशन चल रहा है, उस मिशन के साथ आज भी बहुत सारे लोग मजबूती से खड़े हैं। और उनका उन्होंने धन्यवाद दिया और आगाह भी किया अपने वोटरों को कि कृपा करके इस जाल में ना फंसे। थोड़ा मैं देर से मुद्दे लेके आता हूं, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि मैं जरा देख लेता हूं कि बाकी जो लोग हैं उनकी किसी मुद्दे पर क्या विचारधारा है। अखिलेश जी मऊ गए थे, उन्होंने भी वहां पर अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की, उनको याद किया। उसके बाद उनका जो बयान वहां सबसे तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो सबसे ज्यादा लोग सुन रहे हैं वो यही है कि चुनाव आते ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने एनकाउंटर शुरू कर दिए, जिससे उनको निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। अब निकाय चुनाव में वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एनकाउंटर कराने की क्या जरूरत है साहब?
आप 15 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, 15 साल से लगातार निकाय चुनाव में तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सुबह अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी और उसमें एक अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष हुआ करते थे लालजी निर्मल, जो अब इस समय बीजेपी से एमएलसी हैं, उनका एक बयान पढ़ा। जब चुनाव आते हैं तो अब ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं जो पहले सिर्फ नेताओं के बीच में रहती हैं। लालजी निर्मल ने कहा कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो सीजी सिटी लखनऊ में एक जगह है, वहां पर अंबेडकर स्मारक बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन की बात अखिलेश जी ने उन्हें बुलाकर देने के लिए कहा था। लेकिन बाद में जब वो फाइल बन गई और जब फाइल ऊपर पंचम तल पहुंची, मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची, तो जब पता चला कि उस 5 एकड़ जमीन की कीमत 64 करोड़ रुपए के आसपास है, तो उस फाइल को रोक दिया गया। उन्हें ये घटना इस समय बताने के पीछे का मकसद यही था कि जो व्यक्ति बाबा साहब के स्मारक के नाम पर 5 एकड़ जमीन न दे सका अपने मुख्यमंत्री रहते हुए, उसे भला दलित वोट क्यों दें। दूसरी तरफ बहन जी का भी स्टेटमेंट आया, वो मैंने बताया आपको कि उन्होंने कहा कि भाई कहीं भी जो है लोग, उनके वोटर जो है, जो उनके मतदाता हैं, वो इनके जाल में ना फंसे। एक बार देखना होगा, आपको भी समझना होगा कि पिछले 6 सालों में जब से अखिलेश जी विपक्ष में हैं, तब से अंबेडकर जी के कितने कार्यक्रमों में उन्होंने सहभागिता दी है या मौजूद रहे हैं। एक बार इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि सिर्फ चुनाव आते ही बाबा साहब अखिलेश जी को भी याद आने लगे। बीजेपी का देखिए दूसरा तरीका है चुनाव लड़ने का। जब वो एक चुनाव लड़ती है तो उसके अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। तो बीजेपी ने तो शुरू से ही, जब से वो सत्ता में आई है, तब से बाकायदे उसे, चूंकि उसका जो इस बार वोटिंग परसेंट है वो भी 10% बढ़ा और माना जाता है कि जो ओबीसी और दलित वर्ग के वोटर हैं वो बीजेपी की तरफ आए। तो बीजेपी का तो शुरू से एकमात्र फंडा है, वो दूसरा चुनाव जीतने के लिए तभी से कोशिश शुरू कर देती है जैसे वो पहला चुनाव जीतती है। तो बीजेपी में भी तमाम कार्यक्रम हुए, मुख्यमंत्री से लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक उसमें शरीक हुए। लेकिन इन सब से बीच, इन सब से अलग बहन जी ने अपने वोटरों को एक मैसेज दिया कि इनके जाल में नहीं फंसना है। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद जो है, जो उत्तर प्रदेश में 22-23% दलित वोटर हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ना है। अखिलेश जी भी ये समझ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनका वोटिंग प्रतिशत करीब 30% के आसपास था, बीजेपी ने करीब 40% वोट पाके सरकार बना लिया। तो अगर 22% में अगर वो कुछ भी तोड़ पाते हैं, दलितों को अपनी तरफ ले आ पाते हैं, तो लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा होगा। हो सकता है उनकी कुछ सीटें लोकसभा चुनाव में आ जाएं। तो साफ साफ मकसद जो है वो यही है कि किसी भी तरह से बाबा साहब के नाम पर जो दलित वोटर हैं उन्हें अपने पाले में किया जाए। यही वजह है कि चुनाव आते ही सभी राजनीतिक दलों पर बाबा साहब का नशा हावी हो जाता है और सभी लोग बाबा साहब को अपना मेंटर, अपना आदर्श बताने में लग जाते हैं। लेकिन एक बार फिर कहूंगा मैं कि अगर उत्तर प्रदेश में या देश में वास्तव में किसी ने बाबा साहब की विरासत को, उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को अगर संभाल के रखा है, संजोने का काम किया है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं। फिलहाल इन चुनावों में क्या परिणाम आएंगे ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन लखनऊ जैसे शहर से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से उन्होंने एक मुस्लिम महिला को मेयर का प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने अपना मंसूबा जो है वो साफ कर दिया है कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर हैं उनको अपने पक्ष में खींचने में लगी हुई हैं। और उनका अगर ये प्रयोग सफल होता है तो निश्चित रूप से निकाय चुनाव से लेके और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की स्थिति पहले से बेहतर होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे गुजारिश कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो और लोगों को भी फॉरवर्ड करें। नमस्कार।